Good morning, students. Today I am going to teach you third lesson of your Rise and Shine, the railway children. To begin with, they were not railway children. They looked at trains sometimes and they thought they were exciting, but they did not know anything about them. लेसन के स्टार्टिंग में ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो रेलवे चिल्ड्रन है ये वो नहीं है जिनको आप रेलवे स्टेशन पर इधर उधर घूमते देखते हो। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रेन्स देखना पसंद है, जो ट्रेन्स को लेकर एक्साइटेड हैं, बट उन्हें ट्रेन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। There were 3 children. Roberta was the oldest and most clever. Then there was a boy, Peter. He wanted to be the boss. Phyllis was the youngest. रोबर्टा जो है वो सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा चालाक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट क्लेवर। सेकेंड नंबर है पीटर का और वो बॉस बनना चाहता है, ही वॉन्टेड टू बी द बॉस। फेलिस वॉज द यंगेस्ट। फेलिस तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी है। दे लिव्ड विद देयर मदर एंड फादर इन अ हाउस नियर द सिटी। They were lucky children. They had everything: pretty dresses, warm fires, good food. लकी चिल्ड्रन है वो, उनके मदर और फादर के साथ वो सिटी में एक घर में रहते हैं। उनके पास हर चीज़ है, प्रिटी ड्रेसेस, सुंदर ड्रेसेस, वार्म फायर, घर भी उनका गर्म है, गुड फूड, अच्छा खाना भी उनके पास खाने के लिए है। वार्म फायर्स यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्टोरी यूरोप की है और यूरोपियन कंट्रीज़ जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं और हमें अपने घर को गर्म करने के लिए वहाँ पर हॉट फायर या फिर हीटर यूज़ करना होता है। Their mother played with them and told them stories and they often laughed. Their father was never angry with them and he was always ready to help them. They were lucky and they were happy and then. उनकी मदर उनके साथ खेलती है, उनको स्टोरी सुनाती है और वो अक्सर इकट्ठे बैठकर हंसते हैं। उनके फादर भी कभी उनके साथ गुस्सा नहीं होते। कितने लकी है ना वो, फादर भी गुस्सा नहीं होते। मम्मा भी स्टोरी सुनाती है, गेम्स खेलती है और उनके फादर इतने हेल्पफुल हैं कि वो अपने बच्चों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। वो लकी चिल्ड्रन हैं, लेकिन एक दिन स्टोरी में ट्विस्ट, देखते हैं क्या ट्विस्ट आया। It was Peter's 10th birthday. His mother and father gave him a train engine. Peter loved trains. When he left school, he wanted to work on a train. Peter का 10th birthday था और यानी कि पीटर 10 years का होने वाला था। उसकी मदर और फादर ने उसके लिए एक ट्रेन इंजन ख़रीदा क्योंकि पीटर को ट्रेन्स देखना बहुत पसंद है, उसे ट्रेन्स अच्छी लगती हैं और वो ये भी चाहता है कि जब वो स्कूल छोड़ेगा यानी कि जब वो वर्क करने लगेगा, कुछ बनेगा, तो वो किस पे काम करेगा, किसी ट्रेन पे काम करेगा। Peter loved his engine more than anything. Then Phyllis broke it. Phyllis often broke things. Peter was very sad, but he knew that father could put it together again. Peter को अपना इंजन बर्थडे गिफ्ट जो मिला है, सबसे प्यारा तो बर्थडे गिफ्ट लगता ही है, और पीटर को ट्रेन इंजन बर्थडे गिफ्ट में मिला है तो वो उसको सबसे ज़्यादा प्यारा है। लेकिन फेलिस, छोटी सिस्टर, हमेशा हमारे टॉयज़ ब्रेक कर देती है। ऐसे ही फेलिस ने किया है, उसका टॉय उसने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन पीटर सैड तो हो गया कि मेरा टॉय टूट गया, बट उसको पता है कि फादर उसका ट्रेन इंजन वापस से जोड़ देंगे। When father came home, he looked at the engine. I can repair it, but you must all help me. फादर ने जैसे इंजन को टूटे हुए देखा, वो गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बट तुम सबको मेरी हेल्प करनी होगी। The girls too, Peter asked. He thought only boys could repair things. और पीटर ने एकदम से पूछा, गर्ल्स भी हेल्प करेंगे क्या इंजन रिपेयर करने में? Girls are as clever as boys, you know, father said. Do you want to help us repair the engine, Roberta? और फादर ने रोबर्टा से क्या पूछा, क्या पीटर को उन्होंने बोला कि गर्ल्स भी उतनी ही क्लेवर होती है जितने बॉयज़, और फादर ने रोबर्टा से पूछा, क्या तुम इंजन रिपेयर करने में हमारी हेल्प करोगी? येस, आई वॉन्ट टू हेल्प, रोबर्टा सैड। डू यू थिंक आई कैन? रोबर्टा ने क्या कहा, हाँ मैं हेल्प करना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है मैं कर सकती हूँ? डू यू थिंक आई कैन?
Before father could repair the engine, two men came to see him and mother. The children could hear them talking. They were angry. इससे पहले कि फादर इंजन को रिपेयर करते, दो मैन फादर और मदर से मिलने के लिए आए। बच्चों ने उन्हें बात करते हुए सुना। वो मैन बहुत एंग्री थे, बहुत गुस्से में थे। द चिल्ड्रन हर्ड द मैन लीव द हाउस। और बच्चों ने उन आदमियों को क्या कहते हुए सुना? लीव द हाउस, घर खाली कर दो, घर छोड़ दो। Later mother came back into the room. Her face was very white and her eyes were red from crying. और थोड़ी ही देर बाद मदर रूम में आ गई। उनका फेस बिल्कुल वाइट था, उनकी आइज़ रेड हो रही थी, जैसे कि वो बहुत रो रही हूँ। फादर इज़ गोइंग अवे, शी सैड। और मदर ने आके क्या कहा? फादर दूर जा रहे हैं। रोबर्टा न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। रोबर्टा को पता था कुछ तो गलत है। What did the men want, mother? She asked. Why are you crying? Is somebody dead? उन दो आदमियों को क्या चाहिए था? आप क्यों रो रही हो? क्या कोई किसी की डेथ हो गई है? क्या कोई मर गया है? No, mother said. Nobody is dead. नहीं, किसी की डेथ नहीं हुई है, कोई नहीं मरा है। I can't tell you what is wrong. मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि क्या गलत हुआ है। The children went to bed. Roberta could not sleep because she could hear her mother crying. बच्चे सोने के लिए बेड पे चले गए, लेकिन रोबर्टा नहीं सो पाई क्योंकि उसको पता था उसको अपनी मम्मा के रोने की आवाज़ आ रही थी। द नेक्स्ट डे फादर वॉज नॉट देयर, मदर वेंट आउट। नेक्स्ट डे फादर भी वहाँ पर नहीं थे और मदर भी किसी काम से बाहर चली गई। देयर समथिंग रॉन्ग, पीटर सैड। पीटर ने कहा कुछ तो गलत है। इट वॉज वेरी लेट व्हेन मदर केम होम, शी वॉज टायर्ड एंड सैड। जब मदर घर वापस आई तब बहुत देर हो चुकी थी, वो बहुत थकी हुई थी और वो बहुत उदास भी थी। लिसन टू मी, मदर सैड, फादर इज़ नॉट कमिंग बैक फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू मस्ट हेल्प मी। फादर लंबे टाइम तक घर पर वापस नहीं आने वाले हैं और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हाउ कैन वी हेल्प? आस्क्ड रोबर्टा। रोबर्टा ने पूछा हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? यू मस्ट बी गुड एंड हैप्पी एंड यू मस्ट नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चंस। All I can tell you is that father is away because of his job. तुम्हें अच्छे बच्चे बनना होगा और मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने होंगे। मैं तुम्हें जो बता सकती हूँ वो सिर्फ इतना है कि फादर जॉब की वजह से, अपनी नौकरी की वजह से बाहर गए हैं। When they went to bed, Peter said, "Let's start being good tomorrow morning." पीटर ने कहा कि चलो हम कल से अच्छे बच्चे बनते हैं। Why not today? आज क्यों नहीं? Phyllis asked. Phyllis ने पूछा। Because it's late and there's nothing to be good about, Peter said. और पीटर ने, फेलिस छोटी है ना, उसको डांटते हुए कहा अब रात हो गई है और अब अच्छे बच्चे बनने लायक कुछ नहीं बचा है। पूरे दिन का काम जो होना था वो सब हो चुका है। 5 days later, mother told them, we are leaving the city. We are going to live far away in a little white house. I know you are going to love it. 5 दिन बाद मदर ने उन्हें बताया कि हम इस शहर को छोड़ रहे हैं, हम किसी दूसरी जगह पर एक सुंदर छोटे वाइट हाउस में रहेंगे और मुझे लगता है, मैं जानती हूँ कि तुम उसे घर को पसंद करोगे। दे पुट एवरीथिंग इन बॉक्सेस। उन्होंने हर सामान, हर चीज़ अपनी बॉक्सेस में डालनी स्टार्ट कर दी। कप्स एंड प्लेट्स, ड्रेसेस एंड शूज़, गेम्स एंड बुक्स। कप्स एंड प्लेट्स मीन्स किचन का आइटम्स, ड्रेसेस कपड़े, शूज़, गेम्स, बुक्स, सब कुछ जितना भी घर का सामान था उन्होंने सब पैक करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज़ एक्साइटिंग, पीटर सैड। कैन वी मूव टू अ न्यू हाउस एवरी मंथ? पीटर ने कहा कितना एक्साइटिंग है ना, क्या हम हर महीने एक नए घर में जा सकते हैं? बट रोबर्टा saw her mother's sad face and knew that it was not a game. बट रोबर्टा को पता था कि नए घर में शिफ्ट होना कोई गेम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल काम है और वो अपने मदर के सैड फेस को देख पा रही थी। द नेक्स्ट डे दे वेंट बाय ट्रेन टू देयर न्यू हाउस। और नेक्स्ट डे वो अपने घर न्यू हाउस में एक ट्रेन में बैठकर गए। इट वॉज लेट एट नाइट व्हेन दे अराइव्ड। रात को बहुत देर हो चुकी थी जब वो पहुँचे थे। दे स्टूड ऑन द कोल्ड डार्क रेलवे स्टेशन एंड वॉच द ट्रेन लीव देम। वो ठंडे रात में, अंधेरी रात में ठंडे स्टेशन पर खड़े हुए थे और उनकी ट्रेन भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। दे डिड नॉट नो देन स्टैंडिंग देयर cold and afraid how important the railway and the station were for them. उन्हें वहाँ पर खड़े हुए ये भी नहीं पता था कि रेलवे और रेलवे स्टेशन हमारे लिए कितना यूज़फुल, कितना इम्पोर्टेंट है। वो तो वहाँ बस डरे हुए चुपचाप वहाँ पर अपनी मदर के साथ खड़े थे।
स्टूडेंट्स होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसे 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगी। बाय, थैंक यू।